back again with another new episode and finally 80th episode is finally out and again फाइनली हमें नॉमिनेशन टास्क एंड ऑल देखने को मिला। एक सस्ता सा नॉमिनेशन हुआ जिसमें अनुराग भाई की पंचर हो गई बाइक, बट एक और नॉमिनेशन हुआ आज के दिन पे जिसमें पता चला प्रोमोजोल में हमने देखा भी था कि बम की टास्क हुई एंड अच्छा टास्क था। मैंने आई वुड से बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया था, बट अगेन डिजाइन से पहले हम लोग जाएंगे लोगों के ऊपर बिकॉज अगेन नॉमिनेशन हुई, लड़ाइयां नहीं बोलूंगा मैं, गंद मची, बेसिकली उसको मैं बोलूंगा गंद मची एंड गंद मची, चुगलियां हुई वापस से एंड और क्या क्या चीजें हुई। अगेन हमेशा की तरह हर दिन की तरह अंकिता वर्सेस विकी हुआ। वो हमेशा की इनकी फाइट लगी रहेगी कि तू मेरे को प्यार नहीं कर रहा, तो ये नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा। विकी भाई बोलेंगे, विकी भाई आयशा के जिम्नास्टिक्स के मूव्स देखते हुए समझ रहे हो तो ये तो होना ही है। मैं बात करेंगे उस बारे में भी क्या सीन होता है। नॉमिनेशंस एंड ऑल हुए, अपना मुनव्वर भाई नॉमिनेट हो गया था, बट सॉलिड रिक्वेस्ट कि जाओ सबसे पहले मुनव्वर भाई को वोट करके आओ जियो सिनेमा के ऐप पर एंड फटाफट से जाकर वोट कर दो, निकाल देना सीन, टेंशन नहीं। आई नो आप लोग सब बचा लोगे ऑलरेडी, बट बताना मेरा फर्ज है तो या बट हाँ बेसिकली फिर गंद मची एंड जो ईशा जी कल मुनव्वर के बारे में ओपिनियंस दे रही थी। अरे ईशा जी से ओपिनियन से याद आया, रुको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आ रहा एक लाइक कर देना, दैट विल रियली अप्रिशिएट मी अ लॉट। सब्सक्राइब मारो हमारे चैनल को, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 34 के सब्सक्राइबर्स के, तो फटाफट से दबा डालो सब्सक्राइब बटन, एक बार में स्पैम कर डालो मैं सब एक साथ। तो बिफोर गेटिंग ऑन द एपिसोड मैं भूल जाता, मेरे को पता था कि आज मेरे को बात करना आप सभी से। मेरे पास लोगों ने मेरे को लाइक क्लिप्स एंड ऑल पे ये भेजा एंड ऑल। मैंने देखा कि किसी एक्स कंटेस्टेंट की नींद अब खुली है जाकर के 2 साल बाद 2 साल बाद अब नींद खुली है किसी कंटेस्टेंट की एंड शायद बाहर के पीआर टीम वालों ने भी 2 साल बाद उनको याद आया कि ऐसा कोई कंटेस्टेंट वहां पे था भी। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं मैं? समझ रहे हो? लॉकअप की बात कर रहा हूं मैं। तो उस कंटेस्टेंट को उठाया गया कि उठो मुनव्वर फारूकी आया लाइमलाइट में, थोड़ी सी उसके पेड़ में आप भी अपने नींद ले लो, उस पेड़ की छाव में जल्दी आओ। और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कितनी शर्मनाक बात मेरे को पता सबसे अधिक क्या लगी कि एक तो आपको बुलाया भी गया उसके बारे में, उसके लिए ही आपको बुलाया गया क्योंकि 2 साल से एक इंटरव्यू नहीं आई, एक पैसे की इंटरव्यू नहीं आई सबसे पहली बात। तो अगर एक्चुअल इंटरव्यू या कुछ लाइमलाइट होता भी तो इतनी 2 साल बाद के शो में कभी जिंदगी में किसी को बुलाते नहीं, सबसे पहली बात। तो दूसरी चीज आपको बुलाया भी गया, फिर वही आर करने लगे, यूज किया है, वो किया है, ये किया है, वो किया है। देखो अंजलि जी मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जी, चलो नाम ले लिया मैंने, तो अंजलि जी को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कितना ही आप कुछ बोलो यूज हुआ, ये किया, गेम में यूज करके आगे बढ़ गया, और भी लड़कियां हैं, जबकि उसके कोई प्रूफ है नहीं, बट फिर भी चलो हवा में बातें, हम भी हवा में बोलते थे कि चलो यूज भी किया जो भी, बट आप ये चीज नहीं बोल सकते। मैं देखो ये इंटरव्यू आपको उसी के लिए मिला, ये आपको भी अच्छे से पता है ना, थंबनेल में भी वही, टाइटल में भी वही, तो इंटरव्यू तो आपको उसके लिए मिल गया। तो ये नहीं कह सकते मैं, कहीं ना कहीं मुनव्वर ने जो बीज उगाया था उसके फल आप भी खाए रहे हो आज। जस्ट सेइंग वो जो बीज मुनव्वर ने डाली थी वो बीज की फल हमें दिख रही है आज, उस फल के कारण आप भी उसी में से सेब अनार तोड़ के खा ही रहे हो मैन। तो फिर ये सब बोल के कोई फायदा नहीं मैन, सीधी बात, सबसे पहली बात। तो अगर आपको ये चीज बोलनी थी तो 2 साल में कहां थे आप भाई? जब मुनव्वर शो पे नहीं गया था 2 साल, ये जो बीच की 2 साल थी तब कहां थे भैया? तब आपने ये रूप क्यों नहीं दिखाया कि इसने तो ये किया मेरे साथ, उसने तो वो किया, इसने तो वो किया? अरे तब कहां थे भाई 2 साल में? क्योंकि 2 साल में लाइमलाइट नहीं मिलती ना यार, पूरे शो में 1 पैसे की लाइमलाइट मिली नहीं, तो चलो अब शायद मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी मिलने वाली है नहीं। वो पूरे इंटरव्यूज की, पूरी इतनी लंबी इंटरव्यूज की सिर्फ वो 4 सेकंड के क्लिप वायरल हो रही है, बताओ। और उसमें भी क्यों? क्योंकि उसमें मुनव्वर का नाम है बस। तो दिस सेज इट ऑल। आप उतने में समझ जाओ, वो इशारे काफी है मैन, आई हैव टू से दिस, कि इतनी बड़ी इंटरव्यू का किसी ने भाव नहीं दिया। पूरा इंटरव्यू के घंटे किसी ने नहीं देखा जितने उस साली शॉर्ट्स पे क्लिप के जितने व्यूज है, मतलब समझ रहे हो ना? तो 2 साल में आप कहां थे भाई? उस 2 साल में आपको बोलनी चाहिए थी मुनव्वर के बारे में सारी चीजें, मुनव्वर ये करता है, लड़कियों के साथ ये करता है। 2 साल में आपने स्टैंड ही नहीं लिया, ना आपके लिए ना किसी और लड़कियों के लिए। बट ये सारे 2 साल की जितने सारे जो लड़कियों के बयान है सारे अब 2 साल के बाद क्यों आ रहे? ये सारे बयान अब क्यों आ रहे हैं मैन? ये सारे बयान हमें तब चाहिए थे मैन, तब आप देते तो शायद हमें ज्यादा लॉयल और ज्यादा स्टैंडेबल दिखते, बट आपको तो वो लाइमलाइट चाहिए, समझ रहे हो?
एंड फिर आप फॉलोअर्स गिनाओगे। वो तो हमें पता है कि देखो फॉलोअर्स किस बेसिस पे उस इंस्टाग्राम पे, वो हमें ना बताने की जरूरत है और आपको अच्छे से पता भी है वो। तो आई वॉन्ट टू से एनीथिंग, बट लोग इतने समझदार है, बल्कि मेरे से ज्यादा समझदार लोग बैठे बाहर कि पूरे इंटरव्यू से ज्यादा एक उस क्लिप की खाली व्यूज आ रखी है। तो दैट सेज इट ऑल। क्लीन चिट। बात करते हैं एपिसोड के बारे में, 34 एपिसोड के बारे में। मेरे को बात करनी थी इंटरव्यू के बारे में कि यार अंजलि जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट आपसे कि अगर आपके साथ इतनी घटना हुई है, हमने खुद देखी भी है लॉकअप में जो भी चीजें हुई है, बट उसमें मैं ना अंजलि जी आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, काश काश आप ये उस टाइम कर लिए होते जब ये चीज नहीं होती। काश, आई एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट आप ये तब करते ना जब ये सब चीजें नहीं हुई थी। चाहे आप 2 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 6 महीने पहले करते, बट एटलीस्ट तब आप करते ना तो इस चीज की वैल्यू होती। ये अब इस चीज की वैल्यू नहीं होगी। आप समझ रहे हो? जैसे आयशा को आज विकी भाई ने कहा ना कि आप शो में बोलोगे ना तो एटलीस्ट लोग उसको सुन के वैल्यू करेंगे, बाहर जाने के बाद कोई भाव भी नहीं देगा, एंड शायद उस बात को इग्नोर ही करने वाले लोग। उसी तरीके से अंजलि जी, अगर आप ये चीज उस टाइम पे या 1-2 महीने बाद बोलते ना, या 3-4 महीने बाद, या फिर इस साल के एंड पिछले 2023 में कभी बोलते ना, तो उस चीज की वैल्यू होती। अब नहीं होंगी, एंड दैट इज अ फैक्ट। वो 2-4 दिन के लिए वो क्लिप चलेंगी, शॉर्ट्स में वायरल होती है, आप सबको पता ही है, रील्स में तो आपसे अच्छा कौन बता सकेगा। तो उसमें वो वायरल होगी, थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। बट अगर आप ये चीज थोड़ी दिन पहले कर ली होती है, जब ये पूरा बिग बॉस में नहीं था, तब शायद उस चीज की इंपैक्ट ज्यादा होती। जस्ट से समझ, बहुत बहुत अच्छी चीज कही है मैंने अंजलि जी को भी, उनके फैंस को भी, सारी जनता को मैंने एक चीज मैसेज दी है। ये चीज अगर आप पहले कर लिए होते ना तो शायद इसकी वैल्यू हम लोग दे सकते थे आज, और शायद मैं भी देता। अब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो आयशा वाले काम ही है भाई, कोई अंदर कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, बेसिकली यही कहूंगा मैं। बढ़ते सीधे एपिसोड में, जो ईशा जी कल मुनावर के गेम के बारे में बातें कर रही थी कि मुनावर का गेम क्या है, मुनावर ये है, मुनावर वो है, मुनावर से कुछ नहीं होता, मुनावर सिर्फ लॉकअप जीतता है, ये वो। हमने कल भी कहा था लॉकअप ही सिर्फ जीत गया, तो हवा में तो लॉकअप जीता नहीं। बट बात की जाए ईशा के गेम के बारे में, हमने कुछ देखी आज, एंड ईशा जी मतलब आपका गेम तो दिखा हमें। ईशा जी, आपका गेम तो हमें दिखा आज, जो आपने अभिषेक के साथ किया, जो आपका वो पीठ पीछे चुगली, जो पोकिंग, जो गंद, कीचड़ बोलते हैं जिसको, कीचड़ गटर, वो फेंकी गई एक दूसरे को। बातें करेंगे उस बारे में, बट ये कहते हैं ना कि कभी कभी ना लोग कि गाली देना बहुत आसान है सामने वाले को, जब वो चीजें खुद पे आती है ना तो आपको अच्छे से रियलाइज होती है। एंड सेम हुआ ईशा के साथ, कितनी ही बयान दे लो आप, ये नहीं है मुनावर, वो नहीं कर रहा, आपका गेम दिख के यार हमें आज। काश आप एटलीस्ट एक दिन तो स्टैंड ले पाती है अपनी बातों पे। बट अगेन द होल एपिसोड स्टार्ट्स विथ मुनावर का हाथ जल गया बेचारे का किचन में आके, जिसपे अगेन आयशा जी का टॉन्ट आया कि बात तो है कि सारे फलों का पछतावा तो तुम्हें यही करके जाना पड़ेगा। तो वही है, मुनावर भी अपने वही वो शायरा अंदाज वही कहता है कि मुसीबतें आ रही, मतलब समझ रहे हो, देख रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मैंने तो बात तो सही है मैंने, कि अगर तुझे देख रहा है ऊपर वाला, मतलब तभी तुझे मुश्किलें दे रही है मैंने, ये बात तो फैक्ट है। बट हाँ, बात की जाए अंकिता जी की, अंकिता जी और विकी भाई की कन्वर्सेशन हुई थी, जिसकी कन्वर्सेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि मुन्ना का ग्राफ आयशा की वजह से ऊपर नीचे हुआ। अंकिता जी कहती है मैं दिल जीतने आया था, मैं दिल जीत गया। विकी भाई कह रहे हैं मुन्ना ने लगता मुझे उसको पिकअप करना पड़ेगा। देखो विकी भाई, आपके मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखो मैं समझ सकता हूँ एज अ मैन जो अंदर से शो देख रहा है, उसको शायद ऐसा दिख रहा होगा, बट क्योंकि जो भी जनता है, जो न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं, नॉट एनी वन ऑफ हिज फैंस, एक न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं। द रीजन बाहर के लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है ना कि मुनावर डिजर्विंग नहीं है, या फिर उसने कुछ की नहीं है, उसने कुछ कंटेंट नहीं दिया पहले के हफ्तों में, क्योंकि उन्होंने शायद वो देखा नहीं। बट बाहर की जनता में, चाहे न्यूट्रल ऑडियंस हो, चाहे किसी भी तरह की ऑडियंस हो, उनको कहीं ना कहीं वो कंटेंट दिखा है हमेशा मुनावर के साइड से। आप समझ रहे हो? इसीलिए आयशा जब आई थी उसके पहले से ही मुनावर के चर्चे चलते रहते थे। ये बात आपको भी अच्छे से पता, और हमको तो शायद बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमने तो साला एपिसोड 1 से रिव्यू करा। तो वही सीन है। विकी भाई को क्या होता है कि विकी भाई को एक पीओवी दिखती है, किसी एक जन को एक पीओवी दिखे, हमें तो सबकी पीओवी दिख रही है ना, समझ रहे हो? एक जनता को तो सारों की पीओवी दिख रही है, तो एक उनके पीओवी में और एक ऐसा पीओवी जो सबको देख रहा हो, तो यू कैन डिफरेंशिएट इट ऑल। एंड विकी भाई की मैं गलती नहीं दूंगा, विकी भाई, ईशा एंड आज मनारा जी भी वही कह रही थी कि मेरे को तो टॉप 5 भी नहीं लगता मुनावर।
मनार जी का कहना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर शायद समर्थ ने कहा था, ये दोनों में से किसी ने कहा था, इनकी कन्वर्सेशन चाहिए थी उस बीच में, बट दोनों ने हाँ मिलाया, इतना तो मैंने देखा। तो ईशा, समर्थ, नहीं मनारा, अब पता नहीं ये लोग खुन्नस में बोल रहे हैं या फिर जो हो रहा है चीजें वो देखकर बोल रहे हैं, बट देखो अंदर से शायद ऐसा दिख रहा हो, बट बाहर से हमें अच्छे से पता है कि क्या चीजें हो रही है, क्या कंटेंट दे रहा है, जो भी चीजें हो रही है। जैसे अनुराग भाई ने बाहर आके मुनव्वर को एक्सपोज कर दिया। आई होप सो दिस लेट हिम गेट फॉलोअर्स मैन, आई होप सो मैन, आई जेन्युइनली होप सो कि एटलीस्ट अब शायद, देखो शो के अंदर भाई ने कुछ किया नहीं, आई होप सो शो के बाहर तो कुछ करे, आई जेन्युइनली होप, मैं खुद दिल से चाहता हूं कि शो के अंदर भाई ने कुछ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, आई होप सो बाहर आके कुछ एंटरटेनमेंट दे दे, शायद वो इंपैक्ट ज्यादा दे दे शो के बारे में, तो वही सीन है। बट बात की जाए आयशा और विकी के कन्वर्सेशन पे भी वही हमें देखने को मिला कि मुनव्वर ने नाजिला के साथ भी 5-5 बार चीट किया है, आप 15 दिन तक थे मेरे साथ, बट सलमान भाई की एक वर्डिक ने आपकी पूरी फीलिंग ही चेंज कर दी। तो विकी भाई कहते यू आर एट वॉर, लोग तेरी बात यहाँ सुनेंगे, बाहर कोई नहीं सुनेगा। जैसे मैंने कहा भी कि लोग तेरी बात यहाँ पे सुन लेंगे क्योंकि उसमें सुनना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज चले जाएगा। बट आप सोचोगे कि नहीं मैं बाहर क्लियर करूंगी, तो बाहर आप उससे पर्सनल लेवल पर क्लियर कर सकते हो, एट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आप क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि शायद बाहर में आपके चर्चे धीरे हो जाएंगे। आप सब जाने नहीं, सो कैसे मैं बताऊं कि आपकी आवाज शायद धीरे हो जाएगी बाहर जब लोग शोर करेंगे, तो अंदर एटलीस्ट आपको वो मौका मिलेगा, हमें सुनने का मौका मिलेगा कि क्या चीजें हुई है क्या नहीं, समझ रहे हो। तो बहुत सही बात की, अगर ध्यान से सोचोगे तो बहुत सही बात है। बट अगेन द होल अंकिता वर्सेस विकी, भाई देखो मैं कहता हूं ना, इस लड़ाई में मैंने जितना हंसा है ना भाई बेशर्मों की तरह, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग से बहुत जन हंसा होगा भाई। यहां बेचारी ईशा जी अपना जिम्नास्टिक्स दिखा रही थी, पूरा उल्टा खड़ा होकर के, पैर वैर ऐसे वैसे कर करके, पूरा पैर फ्लैट एंड ऑफ सब चीजें करके पूरा दिखा दी भाई, ठीक है। उतना फ्लेक्सिबिलिटी मैं जिंदगी में नहीं ला सकता भाई, चलो उसका आधा भी मैंने कर लिया ना, मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बोल दूंगा भाई, कसम से। ये जो इतने जिम्नास्टिक्स की ईशा जी ने, भाई मैं सोच भी रहा हूं तो मैं अपने आप को कैसा इमेजिन कर रहा हूं, आप समझ लो कि अपनी फिजिकल हेल्थ उस लेवल पे, कि मैं सोच भी रहा हूं ना ईशा जी ने जो जो स्टेप्स की, अगर मैं ट्राई भी करूं तो आई कैन इमेजिन माई सेल्फ कि मैं उसको कैसा ही कर रखा हूंगा। हेड स्टैंड तो भूल ही जाओ बट हाँ अप्रिशिएट मैन, बहुत अच्छा फिजिक बना के रखा है ईशा जी ने, हैव टू से। अंकिता जी बेचारी कहती कि भाई मैं 5 से 10 किलोमीटर चलती हूँ, सारी चीजें उन्होंने कहा मैं चलती हूँ, जुहू बीच में चलती। विकी भाई ने अलग मजे लिए भाई एंड अंकिता जी को जानते हो कि ये सब बातों में बहुत होता है ना कि मिर्ची लगती है, बेसिकली हम लोग अपने में कहते हैं मिर्ची लग जाती है ये सब चीजों में। देखो विकी भाई ने फनी वे में कहा, ये तो आप भी अग्री करोगे, मैं भी अग्री करूंगा, एक बहुत फनी वे में कहा इन सब चीजों को लेकर के। बट वो होता है ना कि यार अंकिता जी का भी तो गुस्सा है यार कि तूने आयशा को कैसे ये कर दिया भाई, तूने मेरे को ये चीज कैसे कहा, मेरे बारे में तूने ये सपोर्ट क्यों नहीं किया एंड अंकिता जी का ये रहा है यार हमेशा कि तू प्यार नहीं करता, तू ये नहीं करता। अब पता नहीं, देखो अब हस्बैंड मैटर यार, अपन उतने बच्चे हैं भाई, अपने को ये सब घंटा नहीं पता, अपनी उम्र अभी बाकी है सब देखने के लिए कि क्या होती चीजें। बट खराब लगा अंकिता जी के लिए भी थोड़ी सी, बट हाँ मजे लिया यार उसने। आलसी है, टट्टू है, मुन्ना के पास जाती हो तो तू जलता है ये अंकिता जी कह रही है उसके, मुंह ना खुल जाए मेरा 2024 में बाहर जाके मैं एक डिसीजन लेने वाली हूं अंकिता जी जो बढ़ के, एंड भाई फिर जो तकिए से दिया अंकिता जी, भाई मेरे को यहां पे फील हो रही थी, वो जो अंकिता जी ने ठंडे के टाइम पे जो तकिए से दिए भाई वो यहां पे फील हो रहा था कि अगर वो घर पे होते, अगर विकी भाई घर पे होते भाई वो बेलन होता भाई सीधा वो फील हो रहा था, वो तकिए नहीं होते भाई, वो सीधा बेलन होता भाई। तूने क्या बोला चल नाइस मैन। बट आई होप सो इसको लोग मजाक में ले, अंकिता जी थोड़ी सी सीरियस दिख रही थी, बट आई होप सो कि लोग इसको एक मजाक भी में ले कि डिमोटिवेट कर देता है मेरे को, भाड़ में जा तू ये सब चीजें हुई। आई होप सो प्लीज यार ये सब मजे में लेना यार। अंकिता जी गुस्से में दिख रही थी, बट वो चलता है यार, इतना चलता है, इतना नहीं करोगे तो फिर क्या, फिर वो फेक लगेगा, मैं सीधी बात बोलूं तो वो फेक लगेगा। तो इट्स अच्छा ये सब करना थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को भी बाहर। बड़ा अभिषेक आयशा की कन्वर्सेशन होती है जिसमें अगेन आयशा जी हमें डिमोटिवेट होते हुए दिखती, बिकॉज अगेन मुनव्वर के साथ एक कन्वर्सेशन हमें देखने को मिली जिसमें मुनव्वर एक चीज बहुत क्लियर कर देता है, जैसे जो भी चीजें हुई ना सलमान भाई के सामने, जो भी इतनी सारी अफवाहें फैली थी कि सलमान भाई के सामने तूने डिसअप्रूव क्यों किया, उसका क्लैरिफिकेशन देते हुए मुनव्वर ने बहुत सी चीजें कही कि मैं खुद क्लियर नहीं हूं अभी तक, तो आई कांट क्लियर इट आउट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द होल रिलेशनशिप, एंड मेरे को वो एंड अप लोगों को हर्ट करके एंड अप करना नहीं है सारी सिचुएशंस को,
एंड वो तेरे ऊपर है, इट्स ऑल ऑन टू यू कि तुम्हें कैसे वो रिलेशन अभी रखने हैं मेरे साथ, एज अ कंटेस्टेंट रखने हैं तुम्हें, एज अ दोस्त रखना है, एज अ को कंटेस्टेंट, या फिर एज अ कॉम्पिटिशन, जिस तरीके से भी तुम्हें रखना है, दैट्स ऑल ऑन टू यू। बहुत सही कहा उन्होंने कि वो अब तेरे ऊपर है, बिकॉज अगर मैं वापस से वो चीजें करने जाऊंगा, वापस से वो चीजें कॉल आउट होंगी, तो कहीं ना कहीं यू विल गेट हर्ट, तुम्हारे वो फिर इज्जत वाला बात हो जाता है कि बार बार मेरे को एक कॉल आउट हो रहा है, एक टाइम पे लोग परेशान हो जाते हैं। तो दैट्स अ गुड एंड मैच्योर डिसीजन कि अब वो तेरे ऊपर है, तेरे को जो करना है कर, अगर तेरे को बाहर में सॉल्व करना है तो आई एम रेडी टू सॉल्व इट आउटसाइड। अभी अपन चिल करते, कंटेस्ट की तरह रहते, मजे करते एक दूसरे के साथ, ठीक है। आई वुड टोटली अप्रिशिएट एंड आई होप सो कि आयशा जी ये चीज को करे, लाइक अब ये चीज को मेंटेन करे। एंड फिर वो आयशा जी भी ये चीज कहती कि फिर वो तेरा 15 दिन वाला फेक था, बट अब इसमें कुछ कर नहीं सकते यार आयशा जी, सीन ये है ना कि अब इसमें पता क्या हो गया, अब ऐसा हो गया ना कि एक तरह से ना डिफ्यूज हो चुका है ये मैटर। मैं बेसिकली कहूं ना एक सीधे वर्ड पे, तो ये मैटर अब डिफ्यूज हो गया, तो वो फिर वो जबरदस्ती वाला वो हो जाएगा, मैंने कि जबरदस्ती उंगली वाला सीन होगा। तो अच्छा होगा कि अलग रहो ना, तो ज्यादा सही है, मैं तो बोलूंगा यार बहुत सही रहेगा, मैं उसके लिए भी और अपने लिए भी। बाकी आयशा जी कहती भी है कि आप जीतोगे तो मेरे को अच्छा ही लगेगा, बट अगर आपको जीतना हुआ अच्छा ही लग रहा था तो आप आए क्यों, समझ रहे हो? अगर आपको जीतता हुआ मुनव्वर अच्छा लगता था आपने आए क्यों? मुनव्वर तो एनीवेज जीत रहा था, मैंने आपके आने से पहले बल्कि ज्यादा ही दिख रहा था, बट डूड आते हैं, रुको रुको रुको, मेन टॉपिक पे तुम लोग सारे इंतजार कर रहे हो ना, मेरे को पता भाई जनता इतनी हरामी है, मेरे को पता है। मैंने हमेशा कहा है ना कि जनता को मार चाहिए भाई, मार हुआ आज, बातें करते रुको। भाई अनुराग भाई, मैं एक चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा, और कृष्णा भाई को, कि आपने शेर को जगाकर चला गया। जो उंगली कर रहे थे ना लोग मुनव्वर को, ये वो एंड मुनव्वर शांति से बैठ के चुप रहता था। भाई ना 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 ना, भूल से उंगली कर मत देना, हाथ चबा जाएगा बेटा वो। तुमने अब उसने उसको जगा दिया भाई। सबको मैं यही कहूंगा, तुमने जगा दिया उसको। एंड वो कहते ना सोया हुआ शेर भी फिर जब वो दहाड़े मारेगा ना, तो बेटा पता चलेगा। जो चुप कराया बंदे को, कल अनुराग को जो चुप कराया, आज अरुण पे जो गया भाई, वो बाप रे, ये मुनव्वर अगर रह गया भाई 20 दिन और ना, खा जाएगा भाई, वो खा जाएगा शो को पूरा। He will fucking eat that shit। एंड यही तो मुनव्वर की बात कृष्णा भाई खुद कर रहे थे, यही मुनव्वर अपने को चाहिए था मैन, दैट होल रजाक मोड वाला सीन भाई। अनुराग को जो कल पेला भाई, बाप रे, ही जस्ट फकिंग रेक्ड मैन, रेक्ड। बोलने का मौका ही नहीं दिया भाई सामने। और सेम हुआ आज भी, बताते उस बारे में चलते, बट उससे पहले अंकिता विक्की की फाइट हमेशा लगी रहती है कि तू हॉट है, नहीं है तू क्यूट है, ये सब फाइटें चल रही थी। बट उस बीच में आयशा जी थोड़ी सी डिमोटिवेट हमें दिखी कि मेरे को घर जाना है, बट द होल थिंग। बट अगेन मुनव्वर हमें वापस से वही मोटिवेशन नॉल देते हुए दिखे कि यहीं पर रहकर प्रूव कर, इमोशंस नहीं, इमोशंस है तो यहाँ पे दिखाओ, सारी चीजों के बारे में बातें चल रही थी। बट अगेन द वेरी बेस्ट थिंग, आते हैं नॉमिनेशंस पे, क्योंकि सारी बसर नॉमिनेशंस के बाद ही तो हुई। मेन मसाला तो नॉमिनेशन के बाद ही हुआ। मैं बताता हूं कैसे नॉमिनेशंस हुआ। देखो कुछ कुछ वोट्स शॉकिंग थे मेरे लिए भी, ये बात तो मैं मानूंगा, क्योंकि देखो औरा ने बुलाया आयशा को बिकॉज अगेन द होल थिंग दैट हैज हैपेंड इन द रूम। फिर आयशा आती है, औरा बुलाता है आयशा को बिकॉज अगेन द हेल्थ वाला सीन के लिए, वो बोलता है कि हेल्थ इसका सीन है। फिर आयशा बुलाती है औरा को। अब देखो मेरा एक सीन है, आयशा जी अगर आप ये शो में कल आपने एंट्री मारी है कि मुनव्वर दूर जा मेरे से, खिचड़ी तू नहीं बनाएगा, मेरे तू कपड़े नहीं धोएगा, मेरे खाना नहीं बनाएगा, मेरे साथ गेम नहीं खेलेगा, मेरे दोस्तों के साथ तू दूर रहे, इतनी सारे नौटंकी आप करते हो, बाथरूम के टास्क पे उसी को हरा देते हो, सारी चीजें जो भी चलती है, एंड फिर आप आ जाकर औरा को नॉमिनेट कर रहे हो। मानना पड़ेगा भाई, वो डबल स्टैंडर्ड्स तो दिख रहे हैं। जैसे आपने मुनव्वर को क्यों नहीं किया नॉमिनेशन, मेरे को जानना है यार, प्लीज मैं जानना चाहता हूं। कहने के बिग बॉस ने सही टोन मारा, बिग बॉस ने सही टोन मारा कि आपने सेफ गेम खेल लिया। क्यों भाई, तुम तो कल परसों खुन्नस दिखा रहे थे मुनव्वर के अगेंस्ट। वाह 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 आयशा जी, ये करने से ना, इसीलिए कहते हैं, ये करने से क्लियर दिखता है कि आपके इंटेंशंस क्या आते हैं शो पे आने के लिए, क्लियरली दिखता है। इट्स अ प्रॉपर
ट्रांसपेरेंट इमेज यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ, कि आपको सिर्फ वो दिखावा चाहिए था शो के आने के लिए। आपको पता है कि मैं 10 मिनट का दिखावा करूंगी और फिर मैं जाके वापस उसी में घुस जाऊंगी। यही तो दिक्कत है। दिस इज एंड इसमें इसको लोग फेक कहेंगे, यू जस्ट कांट डू अ शिट अबाउट इट। एंड इसमें लोग कहेंगे कि तुमने फेम के लिए ये सब किया है, क्योंकि वही होता है दिख रहा है। तुमने अगर तुम्हारे में एक्चुअली फाइट लेने की ये होती, तुमको एक्चुअली गेम खेलना था, क्योंकि कल आप अनुराग को बोल रहे थे कि मेरे को तो गेम खेलने का ऑप्शन ही नहीं दिया यार, मेरे को आते ही नॉमिनेशन में डाल दिया, मेरे को गेम खेलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि मैं फेमस हूं। तो लड़ते ना भाई, क्यों नहीं किया मुनव्वर को वोट? करना चाहिए था आज, तुम्हें अपना दिखाना चाहिए था। मेरे से तूने भिड़ा, चल चल करके दिखाता मुनव्वर को। 100% करना चाहिए था। वो टोटली अगर विद द सीट की अगर आयशा जी मुनव्वर को करती तो तब एटलीस्ट वो गेम दिखता कि हाँ अब आई आयशा जी गेम पे। बट नहीं, वो डबल स्टैंडर्ड्स भी तो दिखाना है ना, वो असलियत भी तो दिख जाएगी कि हम शो पे क्यों आए हैं। तो वही सीन है। एंड मनारा का भी कहना सही है। मनारा, ये लोग पीछे पीठ पीछे जो भी बातें कर रहे हैं, एक तो ये लोग पीठ पीछे जिंदगी भर बातें करते रहेंगे, तो आपको पता है, हमें पता है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। बट उससे पहले आते हैं इस पूरे डिसीजन में। आयशा जी लेती है औरा का नाम, वो सेफ गेम, जैसे बिग बॉस ने भी कहा। औरा लेते हैं अभिषेक का नाम। बट अगर रीजन मेरे को थोड़ा सा टट्टी सा लगा कि आयशा का दोस्त है तो मैं उसको नॉमिनेशन कर देता, थोड़ा सा टट्टी से लगा, बट ठीक है, चलेगा मेरे को। अभिषेक लेता समर का नाम, समझ लेता मुनव्वर का नाम, कि तेरा गेम नहीं दिखता, फ्लैट लाइन है, यहाँ पे कुछ नहीं बोलता तू, जीरो है आप, जिससे मनारा जी हमें एग्री करते हुए भी दिखी। समय समय की बात है। एंड मुनव्वर करता है अनुराग को, बाप रे, मुनव्वर तो जैसे ही करता है अरुण को, बाप रे, मार चालू होती है भाई वहां से। जो आंखों के इशारों पे जो गुस्सा दिखाना एक दूसरे के लिए, जो गुस्सा दिखा, जो टॉन्ट चली है एंड जो पोख चली है भाई वो तो नहीं कि सामने से मजे ले रहे, उर्र कर करके ऐसे कर करके जो मजे लिए ना अरुण भाई के, अरुण भाई को ना दिखा दिया भाई। एंड अरुण भाई की मैं एक चीज कहता हूं, अरुण भाई का बस एक ही चीज है, पता है क्या? मारू क्या, मारू क्या, मारू क्या, मारू क्या, मारू क्या, मारू क्या, बस 100 बारी मारू क्या, मारू क्या, मारू क्या, मारू क्या, बस बस यही है, कुछ और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं भाई। कुछ भी हो, मुनव्वर इतने अच्छे जो पंच लाइन्स दे रहा है, अबे जा बे मारू क्या, अबे जा बे मारू क्या। अरे उसका जवाब दो। जब जवाब नहीं हो रहा तो आप गेट के बाहर चल जा रहे हो बाथरूम में, अरे मैं मुंह धो के आ रहा हूं, अरे जवाब दे नहीं पा रहे, तुमने टट्टी कर दी पैंट में, तुम जवाब तो दो। जवाब अब दे नहीं पाओगे, फिर आप बेटे ये सब पे चले जाओगे, तो रेग्ड मैन। वो कहते ना कि मुनव्वर फॉर्म में आ रहा है भाई, एंड जो लपेट रहा है लोगों को ना, कल अनुराग को, आज अरुण को, आई होप सो कि कल भी किसी को लपेट दे, कल किसी को पकड़ ले मुनव्वर, समर्थ को लपेट दे, या ईशा को कर दे, समर्थ को कर दे, मनारा को कर दे, किसी एक को लपेट दे भाई, मजा आ जाएगा। जो तड़का लग रहा है ना शो में मुनव्वर के, बाप रे बाप, अनुराग, अरुण, कल एक और को लपेट दे भाई, खत्म हो गया, जाओ 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 घर जाओ यही मैं कहना चाहूंगा इस पूरे चीज पे, कि पलरा भारी जहां होता है वहां चल जाता है। अब हम बोर हो चुके हैं। अरुण भाई कहते हैं कि अरुण, और एक बात, अरुण भाई ने अपने रिश्ते दिखाए हैं, बाप रे, अरुण भाई के रिश्ते, अरे अरुण भाई मतलब मुनव्वर ने कहा कि जिधर पलरा भारी होता है ये घुस जाता वहीं पे, एंड अरुण भाई ने आते ही उसको प्रूव कर दिया। अरुण भाई ने आके चेन रोक दिया, एंड बाहर जाके जब विकी के साथ एक कन्वर्सेशन होती है, विकी भाई कह रहा है, विकी भाई क्या कह रहे हैं, देखो अब देखो, गलती विकी भाई की नहीं है, गलती इसमें अरुण की है कि अरुण कितना बड़ा दोगला निकला, बताता हूं मैं क्यों। एंड वो जितना भी कह रहा था मैं तहलका के लिए स्टैंड लूंगा, सब स्टैंड दिखा नहीं भाई हमें, वो स्टैंड हमें दिखा तो नहीं भाई जस्ट से फिर वो वापस से चाटने उधर ही चला गया विकी की। और विकी भाई कह रहे जो तूने किया है ना भाई, उसके लिए बहुत गट्स लगते हैं मैन, यू शोड मी एंड आई विल कीप दैट। अरे विकी भाई, आप जो करने की ट्राई कर रहे हो ना, हमें पता है, देखो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, ऐसा नहीं कह रहे हो कि आप गलत है, बट वो अरुण भाई की दिमाग में क्या घुसा भरा है ना, क्या है कि वो विकी भाई को सपोर्ट करने में लगे। मतलब हालत देख रहे हो, पहले विकी, फिर नील, फिर जब देख रहे हो अनुराग वाला सीन पूरा चौपट हो चुका, वापस से बैक टू विकी, ये सीन चल रही है बेसिकली। एंड निकल के बाद से भाई देखो अभिषेक की, देखो अभिषेक के साथ जो हुआ, एंड ये होगा, मैं कह रहा हूं ना ये होगा, ये गंध मचेगी, माँ बाप बहन बेटी,
यही सब होगा भाई, अब यही सब बच रखा है मैन। ईशा के बारे में, लाइक ईशा मैन स्टार्टेड ऑल दिस बुलशिट अगेन। मेंटल है, बॉस के पीछे बोलने वाला है, चीप है, तेरे प्यार में मेंटल था, बचपन से मेंटल है, तेरा माँ का कोई हरकतें, तेरी माँ को तेरी हरकतें पता है। अभिषेक कहता है भौग भौग जाके बॉस की सुन, रिश्ता नहीं कमा पाया, मेडिकल रूम में जा, कुत्ता है तू, नकली 2 कौड़ी का। छी बे, ये सब तो चीजें बोली उसने। मतलब समझ रहे हो, ईशा जो मुनौर के बारे में इतने सारी चीजें बोलती है, मुनौर का कोई गेम नहीं है, ये सब गेम है। साला 19-20 साल के तुम लोग हुए नहीं सही से, और ये सब गंद मचा रखे हो। बाप को क्या बाप बाप ये लोग कर रहे थे बे, छी। तेरे बाप ने टीवी तोड़ा था, तेरी मां तो नजरें नहीं मिला पाएंगी, छी बे, सब क्या बातें कर रहे थे बे लोग। समझ कहता बाप का मेंटल लौंडा, बाप रे, मतलब कोई लाइन, कोई कुछ नहीं है। माँ बाप सबको, मतलब इतनी शर्म नहीं है तीनों में इतनी शर्म नाम की चीज नहीं है कि बाहर पब्लिक देख रही, बाहर लोग देख रहे हैं, एंड तीनों गलत है। एंड ईशा और समर तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये टॉन्ट गेम पिछले कितने दिनों से चल रहा था मुनौर के साथ। अब मुनौर को आप जानते हो, ये सब वो पर्सनल वाली चीजें लाएगा नहीं, बट अभिषेक को तो आप जानते हो कि अभिषेक को तुमने जहां गुस्सा दिलाया उसकी वो चालू हो जाएगी पूरी चीजें, जो कि विच आई विल नेवर अप्रिशिएट। बट अगेन सलमान भाई ने कुछ बोला नहीं तो मजे लो। अगर आपको ये कंटेंट टीवी में दिखाकर मजा आता है तो मजे लो भाई। किसी का माँ बाप के ये सब बारे में गालियां दी जा रही है एक दूसरे को, कुत्ता है तू, ये सब क्या क्या बोला जा रहा। इमेजिन कि उनके घर वाले बाहर बैठ के क्या सोच रहे होंगे, मतलब उनके घर वाले की क्या धज्जियां उड़ी, तुमको समझ में आ रहा है? चाहे अभिषेक की हो या समर्थ की हो या फिर ईशा की हो, कि तेरी माँ को सब पता है तेरे बारे में। छी रे, बाप का मेंटल लौंडा, क्लस्ट्रोफोबिक हो रहा है, मतलब छी बे, मतलब तेरी हरकतों ने मेरे को मेंटल कर दिया है। माँ बाप पे जाती है, बाप में मत जा, बाप को तेरे भी सब पता है, धक्का मारा था, बाप का शान लौंडा कहता है समर, क्लस्ट्रोफोबिक बोला था ना, हाथ उठा दम है तो, मतलब हद पार कर दिया। ये सब के बारे में बात करने का मन नहीं करता था मेरा, तो ऐसा था कि भाई बस वो सीन खत्म हो जाए, बस कुछ आगे हो जाए, कुछ आगे नहीं, वही दिखाना है, वही कंटेंट है। सलमान भाई को भी कुछ बोलना नहीं आके कि पोकिंग चल रही है, ये चल रही है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है। बाबू तो बोलेगा अभिषेक ने लिमिट सेट करे, तो तुमने उस टाइम क्यों नहीं बोला भाई? तुमने जब स्टार्ट हुई थी तब क्यों नहीं बोला? तब क्यों टोका नहीं था? कंटेंट मिल रहा है, कैसे रोक दूंगा मैं? तब क्यों नहीं बोला? अब आप बोलोगे कि नहीं अभिषेक ने तो स्टार्ट किया था, बोला वाह 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 वाह। अगर तभी आप रोक देते जब स्टार्टिंग हुआ था, तब तो इतनी सीन चीज होती नहीं, बट नहीं, तब तो कंटेंट था भाई, वो कंटेंट मिल रहा है हमें, तो लो भुगतो। एंड अगर लोगों को ये गंद सुनने में मजा आ रहा है, किसी की माँ बाप की बेइज्जतियां हो रही है, खुद की कोई ओपिनियंस बची नहीं तो लोग माँ बाप को बुला करके बेइज्जती कर रहे हैं, तो उससे खराब चीज और क्या हो सकती है मैन? एंड आयशा जी जो कल पूरी दुनिया भर की ज्ञान, वो कहते हैं ना कि ज्ञान देना इतना आसान है ना, ज्ञान बांटा इतना आसान और इतना फ्री है कि आजकल इंस्टाग्राम पे भी लोग ज्ञान बांट रहे भाई। 2-4 साल के बंदे MLM में ज्वाइन करके, भाई हम 1 करोड़ कमा रहे, मर्सिडीज आने वाला है। मेरे को एक वीडियो याद आ गया यार। मेरे को एक लड़की का वीडियो याद आ गया। मैं एक वो एंटर कर रही होती है, सब लोग फूल की माला फेंक रहे होते हैं। मेरे को वो वीडियो याद आ गया, इसलिए मैं उस जोन में चला गया। बड़ा अरुण भाई वर्सेस मुन्ना, बाप रे जो भसड़ चली है। तू रोटी सेकने आया अपनी, मतलब जो बीच में फाइट चल रही थी, दोनों की फाइट चल रही, बट वो घुसने के लिए है करने आ गए बीच में। अरुण भाई समझ जाओ कि चलो इस बीच में मैं कंटेंट लेके अपना काम निकाल लेता हूँ, थोड़ी सी कंटेंट ले लेता हूँ इस बीच में। तो मुन्ना कहता है तू रोटी सेकने आ गया, फिर कहता है बेटा 2 हाथ मारूंगा, वो वापस से उसका चालू हो गया। तो कहता है मारने का दम है तो मारना। फिर उसने वो वर्ड यूज की मुनावर ने की, तेरे उसमें दम है तो मार के दिखाना मेरे को। सुजाकर बैठा था ना हाथ उस दिन, जो जमीन से पेट्रोल निकाला था। फिर बातों में तेरे दम नहीं है, अरुण भाई कहते हैं चिल्लर है तू, चूजे, जितनी तेरी कमर उतनी मेरी उम्र है। वो वापस से वही सेम उसने यूज की वो चीज, लाए 1 पाव किलो का है तू।
एंड फिर माथा में धूप धूप कर रहे थे तो मुन्नौर कहता उसी धूप में तू जला दूंगा तुझे। विकी के गोद में जाके तू बैठ गया, जब विकी गोद में जाके बैठ, विकी की थूक पॉलिश कर जा करके। एंड ये कहते कहते अरुण भाई चल रहे थे बाहर, क्योंकि अगेन अरुण भाई के पास कुछ पॉइंट बची नहीं। अरुण भाई के पॉइंट्स में बताता हूं, भरा पड़ा है क्या, बच्चा है तू, धूप धूप मुंह पे बोला कर, तेरा थूक साफ कर रहा हूं, ये सब चीजें बोल, कुछ पॉइंट ही नहीं है भाई। वन साइडेड ही जस्ट रेड। जैसे कल अनुराग के साथ हुआ वैसे अरुण भाई के साथ हो गया। आई होप सो कि कल किसी और के साथ भी हो जाए ना भाई, मजा आ जाएगा फिर हमें प्रॉपर कह सकते हो कि भाई वो लोंडे को तुमने उठा दिया, उसको तुमने उठा दिया। बड़ा वही चीजें है। देखो अब विकी अभिषेक के बारे में वही चीज है कि विकी को वो कहता है मैं उनकी चीजों को निकाल के नहीं लाया हूं, जबरदस्ती बोल रहा है मुझे, कोई उसे नहीं रोक रहा, सब बोलते कि अभिषेक की गलती है, मेरे को नहीं लड़ रहा नया साल पे, मेरे को रुलाने पर ये लोग खुश होते हैं, गंदी है तू, मैं लिफ्ट में नहीं जाता बिकॉज ऑफ द होल सीन दैट हैज हैपेंड विद मी। एंड समट का वो पोक हमेशा की तरह चालू है, मैन वो जो मिमिक्री करने लग गया वो। एंड पता नहीं यार ये कौन सी ऑडियंस है जिनको ये फनी लगता है, मैन मेरे को कसम से नहीं पता। मैं देखता हूँ ट्विटर एंड ऑल पे आई सी कि बहुत लोगों को ये फनी भी लगता है। मतलब इंसानियत की क्या कमी हो रखी है भाई कि लोगों को किसी का रोने पर मजा आ रहा है। मैन माननी पड़ेगी मैन कि समझ के इस एक्शंस को लोग जस्टिफाई भी करेंगे ट्विटर पे। पता है तुम लोगों को, जो भी जनता देख रही है मैं उनको बता दूं कि ये जो एक्शंस आज किए ना इसने, इसको लोग जस्टिफाई करने में बैठेंगे ट्विटर पे। मतलब बेशर्मों के हालत समझ रहे हो? इसको लोग जस्टिफाई करने बैठेंगे ट्विटर पे अभी, ये हालत हो रखी है। और कोई लोग तो अप्रिशिएट करेंगे, कोई लोग पता। और मैं बताता हूं कुछ बेवकूफों और गधों की क्या होगी, जाओ ट्विटर पे, वो लोग अरुण भाई को अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि अरुण भाई ने क्या रोस्ट किया, चाहे टट्टी कर दी अरुण भाई ने, फिर भी अरे अरुण भाई ने तो क्या टट्टी की है भाई, अरुण भाई तो मारे भाई, अरुण भाई ने तो चाटे मारे मुनव्वर को, चाहे खुद हका हो अरुण भाई ने, बट जस्ट बिकॉज वो अपना नैरेटिव दिखाने के लिए। समझ रहे हो? अरुण भाई ने तो क्या रिप्लाई दिया मैंने, सैवेज रिप्लाई, सैवेज। अरुण भाई ने सैवेज किया, चाहे टटिया किया, कुछ नहीं किया, फिर भी अरुण भाई ने सैवेज रिप्लाई दिया। तो छोड़ो, तो वही सीन है। बड़ा मुनव्वर हमें डिफेंड करता हुआ दिखा भी, समझ को उसने बोला भी कि यार ये सब तू गलत कर रहा है, ये सब अब मत कर, ये सब तू थोड़ा से ज्यादा कर दे रहा है। और उसने अभिषेक को भी वही चीज समझाया कि जब तू अपने उस मेंटल वाले सीन को कन्फ्रंट करके सामने ले आएगा ना, तो एक बार जब वो खराब लगेगा, दो बार खराब लगेगा। ऐसे भी वो कहता है कि चंडीगढ़ में किसी डॉक्टर ने तेरे इलाज आधा करके वो आ गया। देखो ये सब नहीं बोलनी चाहिए सबसे पहली बात ना। समर्थ तो वो लेवल क्रॉस कर चुका है, मैं गंदगी तो मैं हमेशा कहता हूं कि समर्थ ने ना वो लेवल क्रॉस कर दिया कहीं ना कहीं। अभिषेक कि वो इतना जबरदस्ती पोक वाला में सीन दिख भी रहा है बहुत दिनों से। सलमान भाई कुछ बोल भी नहीं रहे, तो वो भी सर पे चढ़ गया कि अरे सलमान भाई भी कुछ बोल नहीं रहे, चलो और करते हैं, कंटेंट मिल रहा है, मजे लेते हैं। तो कोई सी नहीं यार, इसमें क्या बोलना मैं। तो मुन्ना भी उसको वही समझाता है कि थोड़ी सी कंट्रोल कर, ये सब मत किया कर, तेरे घर वाले भी दिखते हैं, और एक बार तू कन्फर्म कर लेगा कि मैं मेंटल वाला सीन पूरा प्रॉपर वाला सीन चीज, तो एक ही बात तेरे को हर्ट करेगी, बट तुझे एक चीज होगा कि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने तो ऑलरेडी कन्फर्म कर लिया। समझ रहे हो? जब मैं खुद ही कन्फर्म कर दूंगा तो तुम्हारे पास कुछ बोलने के रहेगी नहीं, तो मैं उस चीजों पे पोक भी नहीं होऊंगा। दैट इज ऑल्सो गुड थिंग कि मुन्ना वही चीज कहता है कि अब तो ऑलरेडी बाहर आ गई है, तो तू एक्सेप्ट ही कर लेना यार, झमेला खत्म हो। तो वही सीन है। बाकी हाँ, इनका कन्वर्सेशन होता है मनारा और अपना इसका अबाउट द होल इसका मैटर कि अगर मैं आयशा की जगह होती तो मैं करती उसका गेम, मुन्ना मुझे करता थ्रेट। अगर मुन्ना को ऑप्शन, हाँ मतलब उसकी कहना है कि मुन्ना मुझे करता, उसको थ्रेट लगती हूँ ना, मैं उसे एक एक बात का अलाउड कर दूंगी, इसलिए मेरे से वो लड़ता भी नहीं, लड़की के खिलाफ नहीं सुनता वो। मतलब आयशा की बात हो रही है। बंदा चालाक है, तो वो समर से पूछती कि डू ही डिजर्व्स टॉप 5, तो समर कहता फट्टू गेम है, सेफ गेम है, जीरो गेम है, अंदर उसे भी पता है कि वो टॉप 5 है, भले वो बोलता नहीं, अनुराग की तरह घमंड नहीं है, ये सब चीजें वो बोला। आयशा जाएगी तो तेरे पास ही आएगा वो, बाहर भी ऐसा ही है, ये मनारा जी का कहना है कि बाहर भी ऐसा ही है, मेरे से सॉर्ट आउट भी नहीं किया उसने, फिर उसने कमीना एंड ऑल ये सब बोला। ठीक है यार, देखो मनारा जी का कहना सही है यार, मैं वही चीज कहता हूं। अगर मनारा जी को इन चीजों से कंटेंट मिल रहा है ना, अगर वो चुगली करके ही खुश है एंड सलमान भाई उसे कुछ बोल नहीं रहे,
तो अपने को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बस वही बात है। बट आई होप सो जब तक सलमान भाई कुछ बोलते नहीं है तब तक हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो अब देखो ये सब जो भी चीजें कि टॉप 5 डिजर्व नहीं करता, उसने तो कुछ किया नहीं शो पे, ये बात हम लोग 28 जनवरी को ही बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बार बार जिंक्स नहीं लगाना चाहता, तो लेट्स नॉट गेट इनटू द टॉपिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो दैट वाज द होल शिट। कमेंट्स में बताओ कि आप सबको कैसा वीडियो पे, चाहे नए हो सब्सक्राइब मार लेना, मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।